तो अभी अपने लोग स्क्रीन पे अपने लोग देख पा रहे हैं ना, कुछ लिखा हुआ है? ठीक है, तो आप लोग सब मेरे साथ अभी बोलेंगे, करेक्ट? रेडी? देखिए, एक्शन के साथ करना है। ओवर, अंडर, अराउंड एंड थ्रू, वॉट एवर इट टेक्स आई विल डू। इसका अपने लोग क्या बोल रहे हैं कि ऊपर से, नीचे से, पूरे कायनात की तरफ से, और मुझे कितना भी अंदर क्यों ना घुसना पड़े, कुछ भी हो जाए, मैं जो सीखूंगी, मैं जितना इंप्लीमेंट कर पाऊंगी, मैं करूंगी। ठीक है, आप लोग सब मेरे साथ करोगे, बहुत मजा आएगा। हाँ, ओवर, अंडर, अराउंड एंड थ्रू, वॉट एवर इट टेक्स आई विल डू। यस, ओवर, अंडर, around and through, whatever it takes I will do. Last time, come on all of you. Over, under, around and through, whatever it takes I will do. पता है दोस्तों, ऐसा करने से ना अपने अंदर जो एक एनर्जी क्रिएट होती है ना, वो डिफरेंट हो जाती है। प्लस जब अपने लोग आज ग्रुप में बैठे हो और कुछ ऐसा अफर्मेशन जब हम चैंट करते हैं, या जब हम बार बार रिपीट करते हैं, और ग्रुप में क्यों कहा जाता है इनको रिपीट करने के लिए? क्योंकि अपनी वाइब्रेशंस, अपनी जो एनर्जी होती है ना, वो डिफरेंट लेवल पर आ जाती है, क्योंकि इसमें हर एक की एनर्जी जुड़ रही है। अंशिका जी की, सुचिता जी की, सपना जी की, रचना जी की, पूनम की, अपने सब की। हमें पता भी नहीं रहेगा कि आनंद जी, रोशनी जी की एनर्जी मिलने के बाद ये कितना कितना हाईएस्ट एनर्जी को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये सब प्रैक्टिसेस जब ग्रुप में होते हैं ना, तो बहुत अच्छा होता है। चलिए आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। जस्ट ए सेकेंड। तो अभी तो जैसे आप लोग देख ही पा रहे हो कि स्क्रीन पे, कि आज का टॉपिक मैंने कल बता भी दिया था आप लोगों को ग्रुप पे, कि आज का टॉपिक है मिरर मिराकल्स। क्या हुआ आज का टॉपिक? मिरर मिराकल्स। चलिए, इससे पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगी, ठीक है ना? मुझे एक आंसर चाहिए है। आ, दुनिया में सबसे ज्यादा, आप मुझे कोई दो पर्सन बताइए। पर्सन हो सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आई रिपीट द क्वेश्चन। दुनिया में मुझे कोई दो ऐसे पर्सन बताइए जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं, चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। प्लीज शेयर कीजिए, कोई भी। मेरे को चैट में किसी का आया है। सुचिता जी ने कहा मेरी बेटी और मेरा फोन, वाह। रचना जी ने कहा मेरे बच्चे, वाह। और कोई, मम्मा, माँ, माई बेटा, वाह वाह वाह। आनंद जी की मम्मी, ममता जी के लिए उनका बेटा, वाह। सम मोर, सम मोर। और भी बहुत जने अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, जिसको जैसे कंफर्टेबल लगे। और आंसर्स? चलिए चलिए, थैंक यू सभी का तहे दिल से शुक्रिया इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अब इसका आंसर मैं भी देती हूँ, ठीक है ना? मैं कहूंगी 8 साल की पूनम। मुझे सबसे ज्यादा जो मुझे पसंद है वो है 8 साल की पूनम, और 80 साल की होने वाली पूनम। आप लोग ध्यान दीजिए, मुझे सबसे ज्यादा 8 साल की पूनम और 80 साल की पूनम सबसे ज्यादा पसंद है। दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए, जब हम खुद से इतना प्यार करने लगेंगे, तो हमें सब चीज अच्छा लगने लगेगा। हमारे माता पिता, भाई बहन, बच्चे, पति पत्नी, हम सब, वो तो हमारे साथ है ही। पर जब तक पूनम खुद से नहीं प्यार करेगी, तब तक वो दुनिया में और किसी से भी वो प्यार नहीं कर पाएगी। क्लियर? थैंक यू सो मच रचना जी, थैंक यू। चलिए, अब आप लोग है ना, स्क्रीन पे देख पा रहे हो ना कि कुछ दो इमेजेस बने हुए हैं,
और वो दोनों जन अपने आप को मिरर में देख रहे हैं। तो यही है इस मिरर की दुनिया, जिसके बारे में मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ। तो ये जो होता है ना मिरर, इसको हम मिरर मिराकल्स मैंने नाम दिया है। तो एक बहुत फेमस बुक है मिरर वर्क, जो लुइस हे ने लिखी है, और इस बुक में उन्होंने बहुत बहुत अच्छी बातें लिखी है। तो मैं उस बुक की ही कुछ आज आपको जस्ट एक अंश दिखाने के लिए प्रयास करने जा रही हूँ। तो इस बुक के द्वारा हम लोग कर क्या रहे हैं कि हम एक कोशिश कर रहे हैं कि अपनी लाइफ को कुछ चेंज करना चाहते हैं। क्यों, क्या होता है कि हम अपने मिरर के सामने खड़े होके जब हम अपने अफर्मेशन जो हम रोज बोल रहे हैं, जब हम उनको रिपीटेडली और भी मतलब पूरे विश्वास के साथ, जब हम पूरे अपने दिल से उन अफर्मेशन को जब हम दोहराते हैं, तो हमें एहसास होता है कि वो अफर्मेशंस हमारे लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हमें वो मालूम पड़ेगा कि हमारे पास सब चीज ऑटोमेटिकली आ रही है। मैं खुद ही सब मुझे पसंद कर रहे हैं। मैं जाने अनजाने में मैं सबसे प्यार कर रही हूँ। मेरे लिए तो सारी दुनिया ही अच्छी हो गई है। तो एक अपने लोग इसमें क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड तो अच्छा ही है, पर मैं खुद को इंटरनली से, अंदर से इतना 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 प्योर बना रही हूं ना कि मुझे सब तरफ सिर्फ पॉजिटिविटी ही दिख रही है। हम इतना पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव अफर्मेशंस लेके आएंगे कि पूरी मतलब हमारे अंदर का आत्मविश्वास, हमारे अंदर का खुद के लिए आत्मसम्मान, और दूसरों को मदद करने की जो हमारे अंदर की जो होती है ना कि यार मैं कैसे किसी को हेल्प कर दूं, उसकी हमारी जो कोशिशें रहेगी, उसका जो हमारा रिजल्ट रहेगा, वो बहुत 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 हाइट्स तक लेके जाएगा हमें। तो ऐसा करने से हमारे मन को भी शांति मिलती है, और हमें इतनी खुशी मिलती है कि हम लोग कुछ अलग ही दुनिया में चले जाएंगे। तो क्या आप लोग सब मेरे साथ ये मिरर वर्क की जर्नी करने के लिए तैयार हैं? प्लीज गिव मी अ थम्स अप और राइट इन द चैट बॉक्स। थैंक यू रचना जी, जी लक्ष्मी जी आपके बेटे। थैंक यू सो मच। चलिए मैं आपको अभी ना एक एक मिनट। हाँ, अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी से इस जर्नी की शुरुआत करती हूँ, ठीक है? जैसे आप ये देख पा रहे हो ना स्क्रीन पे कि एक डॉग है। आप लोग को दिख रहा है ना, एक डॉग है। एक डॉग है जो कहाँ है वो डॉग? वो डॉग एक मिरर मेज। मिरर मेज क्या होता है? भूल भुलैया। अपने लोग बचपन में बोलते हैं ना, भूल भुलैया में फंस गया था। मतलब एक कमरे में घुस तो गया था, लेकिन उस कमरे में इतने रास्ते थे कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं बाहर कैसे निकलूं। छोटे बच्चे होते हैं ना, अपने लोग वन टू तो बना देते हैं, उनको बोलते हैं ड्रॉस ज्वाइन करो और बाहर निकल जाओ। एंट्री पॉइंट ये है, स्टार्ट पॉइंट ये है, आपको ढूंढ के इस मेज से बाहर निकल के जाना है। तो वैसा ही कुछ होता है। दो डॉग्स होते हैं, गली में घूमते रहते हैं। अब डॉग्स लोग तो क्या करेंगे, ऐसे ही घूमते रहेंगे ना। तो वो घूमते घूमते ना एक ऐसे ही एक भूल भुलैया वाले कमरे में घुस जाते हैं। तो मैंने बड़े सुंदर सुंदर नाम रखे अपने दोनों डॉग के। एक डॉग का नाम होता है कोको, एक डॉग का नाम है पैडी। कोको का जो ब्रीड है ना वो बीगल ब्रीड है, और पैडी का जो ब्रीड है वो गोल्डन रिट्रीवर है। ठीक है, तो दोनों डॉग अब भूल भुलैया में फंस गए हैं। और वो जो भूल भुलैया वाला कमरा है ना, वो चारों तरफ से पूरा मिरर से है। इधर इधर कांच, इधर कांच, उधर कांच, इधर कांच, पीछे में कांच। चारों तरफ उसके सिर्फ कांच ही कांच है, मिरर ही मिरर से। तो जैसे ही डॉग्स अंदर घुसते हैं, तो उन लोग को लगता है ये कैसे, मेरा ही मतलब उनको अपना ही प्रति क्या दिख रहा था डॉग्स को अपने सामने, उनका ही प्रतिबिंब, उनका ही रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो जैसे कोको का क्या है, कोको एक बीगल है, तो कोको का स्वभाव कैसा है? कोको थोड़ी सी शांत स्वभाव की है, थोड़ी सौम्य है। तो जब वो अपने प्रतिबिंब को देखती है ना, तो वो एकदम से डर जाती है। उसको लगता है, सहानुभूति सी आने लग जाती है। ये क्या हो रहा है? कौन आ गया है इस कांच में मेरे सामने? ये क्या चल रहा है? मैं इस कमरे से बाहर कैसे निकलूं? सॉरी सुनील जी, आपके यहाँ से कुछ ये हो रही है, करेक्ट लाइंस में आ रहा है, प्लीज अगर आप स्टॉप कर सकते तो मेरे लिए बहुत इजी रहेगा। थैंक यू समझने के लिए। तो ऐसा ही कुछ होता है। कोको को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। वो एकदम लग रहा है मैं कहाँ फंस गई हूँ। वो अपनी पूंछ भी हिला रही है, तो बाकी सब के भी देख रही है कि उसके भी पूंछ है। वो और ज्यादा डर रही है। उस डर से कोको क्या करने लग जाती है, एकदम जोर जोर से रो रही है। रोई जा रही है, रोई जा रही है, रोने के साथ साथ वो जोर जोर से भौंक रही है। डॉग्स लोग अपना एक्सप्रेशन कैसे देंगे? भौंक के देंगे।
तो वो जोर जोर से चिल्ला रही है, रो रही है और भौंके ही जा रही है, भौंके ही जा रही है। उसको बहुत डर लग रहा है, अंदर से वो एकदम टूटी हुई महसूस कर रही है। उसको घबराहट हो रही है अपने ही रिफ्लेक्शन को देख देख कर, और वो एकदम कंफ्यूज स्टेट में हो जाती है। और यहाँ जो दूसरा डॉग, पैडी भी तो उसी मेज के अंदर है, उसी भूल भुलैया में है। अब पैडी के साथ क्या हो रहा है? पैडी क्या है? गोल्डन रिट्रीवर है। तो पैडी का स्वभाव क्या है? वो थोड़ी सी चंचल है। पैडी क्या है? थोड़ी सी चंचल है। और उसमें क्या है ना, आत्मविश्वास बहुत है। वो साहसी है नेचर से। तो जब वो अपना रिफ्लेक्शन को मिरर में देखती है ना, तो उसको बड़ा मजा आता है। अरे वाह, मेरे जैसा कोई और भी है इस कमरे में। और वो जैसे ही कूदती है तो वो देखती है रिफ्लेक्शन भी उसका कूद रहा है। तो उसको बड़ा मजा आता है, अरे वाह, ये तो मेरे साथ खेलेगी। वो अपनी पूंछ हिलाती है, तो उसका रिफ्लेक्शन में भी वो देखती है पूंछ वेगल हो रहा है, ये ऐसे से वेगल होना होता है ना, हिल रहा होता है। तो उसको और भी ज्यादा खुशी होती है, अरे वाह, ये तो मेरे साथ साथ हिल रही है। तो उसके अंदर की एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। वो अंदर से साहसी फील कर रही है। तो यहाँ अभी पैडी के साथ क्या हो रहा है? उसको डर नहीं लग रहा है, उसको किसी प्रकार का भय नहीं सता रहा है। वो एंजॉय कर रही है। वो और ज्यादा अपना पूंछ हिला रही है, वो और ज्यादा कूद रही है। वो चिल्ला भी नहीं रही है, वो भौंक भी नहीं रही है। तो दोनों में कितना डिफरेंस आया। एक ही जगह है दोनों जन, दोनों एक ही मेज में फंसे हुए हैं, लेकिन दोनों का अपने रिफ्लेक्शन को देखने के बाद उसका जो रिएक्शन आया है, उसमें कितना अंतर है। पैडी बहुत खुश है, वो बहुत उत्साहित है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने स्वभाव से भी साहसी है, और उसने उस चीज को, मेज को मजे से लिया है। उसने उसको एक्सेप्ट किया है, उसको एंजॉय कर रही है। वो अपने कॉन्फिडेंट, उसको खुद के अंदर एक अलग ही विश्वास महसूस हो रहा है। तो दोस्तों, मैं इस मिरर वर्क के थ्रू आप लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ। जब हम जैसे एक पैडी है, वो अंदर से साहसी है, तो वो अपने रिफ्लेक्शन को देख के उसको और ज्यादा आत्मविश्वास आ रहा है, उसको कॉन्फिडेंट महसूस हो रहा है, उसको साहस महसूस हो रहा है। हम इस एक्सरसाइज के द्वारा अपने अंदर, देखिए, एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसको हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। जो नजरिया सपना जी का रहेगा वो उनका ही रहेगा। जैसे आनंद जी सोच रहे हैं वो वही सोचेंगे। लेकिन जो मेरा दिमाग सोचेगा तो वो तो मेरे पास ही है ना। तो चेंज किसे करना है? हमें अपने अंदर, मेरे ही इंटरनल थॉट्स को मुझे चेंज करना है। तो इन मिरर वर्क के द्वारा मैं अपने जो भी सेल्फ डाउट्स है, जो भी मेरे अंदर, जो भी अप्स एंड डाउन्स है, उन्हें मैं क्लीन करके फिर अपने आप को एक नए मिरर के साथ, एक नए रिफ्लेक्शन के साथ, एक नए कॉन्फिडेंस, एक नए चेहरे के साथ, एक मिरर मिरेकल की दुनिया में खुद को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता हुआ देखना पसंद है। क्या आप लोग भी ऐसी कुछ जर्नी के लिए तैयार हैं मेरे साथ? चैट बॉक्स पे लिख के बताइए, आप लोग कितने जन मेरे साथ ऐसी एक जर्नी के लिए तैयार हैं। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू रचना जी, थैंक यू आनंद जी, थैंक यू सुचिता जी। कितना अच्छा लगता है ना अपने किसी भी तरह जब कनेक्टेड फील करते हैं तो, है ना। और एक भी चैट में किसी का आ रहा है। थैंक यू सुचिता जी, यस, आई विल डू, आई लाइक दिस सुचिता जी, थैंक यू सो मच। जी मनीष जी, जी त्रिशला जी, थैंक यू, थैंक यू। तो वही है, हम अपने मिरर वर्क के द्वारा, हम इन छोटी छोटी एक्सरसाइजेस के द्वारा हम इतना खुद को, इतना हम एक्सप्रेस कर पाएंगे, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल आप देखिएगा बहुत चेंज हो जाएगा। आप बिलीव कीजिए दोस्तों, 3 साल पहले अगर मुझे कोई बोलता कि पूनम आओ जूम ऑन करो, ये सेशंस लेके दिखाओ, मेरे फिंगर्स आप देख पाओ ना, एकदम शिवर होने लग जाते थे। आप बिलीव नहीं करोगे, आज जब मैं अपने लैपटॉप लेके आई और जब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, मेरा जूम नहीं चल रहा है। मेरा इंटरनेट कनेक्शन से मेरे को बता रहा है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन ये नहीं है। मोबाइल में इंटरनेट फुल बता रहा है, पीपीटी तो मेरा डेस्कटॉप पे है, लेकिन मेरा लैपटॉप नहीं ले रहा है। तो ऐसे जब कॉम्प्लिकेशंस आते, कुछ नहीं करना है, खुद में वो रखना है, विश्वास रखना है, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अपने को रचना जी ने हो पोनो पोनो प्रेयर भी सिखा रखा है, वो भी स्टार्ट कर देते हैं। अपने आप एनर्जी आ जाती है, पता है, अपने आप काम बनने लग जाते, अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होने लग जाता है। फिर ऐसे लगता है, जो शाहरुख खान जी ने कहा था ना,
जब आप किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ऐसा ही कुछ आज मेरे साथ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। मैं स्क्रीन नहीं चेंज कर पा रही, मैंने आज लो इंटरनेट ले रखा है। हाँ, तो अब आप मेरे को पूछेंगे कि मैम हमें करना क्या है। तो मैंने आपको, आप देख पा रहे हैं, मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज लिखी है आप लोगों के लिए। तो मैं जैसे ना नेक्स्ट आने वाले मंडे से मैं 4 दिन के लिए एक कोर्स लेके आऊंगी छोटा सा, जिसमें मैं आपको छोटी छोटी कुछ कुछ प्रैक्टिसेस करवाऊंगी। मिरर के सामने हमें क्या करना है, कैसे क्या करना है। मैं वो आपको धीरे धीरे आगे स्टेप्स बताती जाऊंगी जैसे जैसे अपना सेशन चलता जाएगा। तो एक बार के लिए, जैसे आप मेरे स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो, अपने एक छोटी सी प्रैक्टिस के साथ स्टार्ट करेंगे। आज से जब भी कुछ भी एक छोटी सी भी चीज आपके लिए अच्छी हो ना, जैसे मैं बोल सकती हूँ मेरे लिए सुबह सुबह मेरा लैपटॉप स्ट्रक हो रहा था और अचानक मेरा लैपटॉप अभी सपोर्ट करने लग गया, तो मुझे करना क्या है, मैं अपने मिरर के पास जाऊंगी और जाके उधर क्या करूंगी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू फॉर डूइंग दिस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए, धन्यवाद मेरे लिए होने के लिए, धन्यवाद मेरे साथ होने के लिए। क्या करना है अपने को, मिरर के पास जाना है, मिरर को अपने आप को देखते हुए अपने रिफ्लेक्शन को एंजॉय करते हुए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू फॉर डूइंग दिस। क्लियर, क्लियर, थैंक यू। तो अब आगे बढ़ते हैं। जब आप देख रहे हो कि कुछ मेरे साथ बुरा हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि पूरे दिन में मेरे साथ सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा, कुछ गलत होगा ही नहीं। जैसे ही मेरे साथ कुछ गलत हुआ, भगवान करे किसी के साथ भी कुछ ना हो, पर अगर कुछ हुआ, तब मैं क्या करूंगी, मैं फिर से अपने मिरर के पास जाऊंगी और बोलूंगी ओके, आई लव यू, दिस थिंग इज जस्ट हैपेंड, इट विल पास, बट आई लव यू एंड दैट्स फॉर एवर। हाँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, कुछ चीजें होती रहती है पर ये भी चली जाएगी, पर हमेशा याद रखना मैं आपको बहुत 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 प्यार करती हूँ, हमेशा के लिए प्यार करती हूँ। कैसा रहेगा ये बोलने में, बताइए आप लोग मेरे को, कैसा लगेगा आप लोग को बोलने में मिरर के सामने। कुछ शेयर करना चाहेंगे अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में। और कौन कौन इस चीज को प्रैक्टिस करना पसंद करेगा, कौन कौन इस चीज को प्रैक्टिस करना पसंद करेगा। आज है ना मेरा थोड़ा सा लैपटॉप मेरे को दिक्कत दे रहा है। हाँ जी रोशनी जी, थैंक यू रोशनी जी। करेंगे ना आप लोग सब ये चीज प्रैक्टिस। थैंक यू आनंद जी, थैंक यू रचना जी, थैंक यू थैंक यू। तो हमें अभी क्या करना है, मैं वापस बोलूंगी। जैसे ही कुछ अच्छा होता है, हम अपने मिरर के पास जाके बोलेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू फॉर डूइंग दिस फॉर मी, आई एम नॉट लव माई सेल्फ, वॉट शुड आई डू। ये आप ना, मैं अभी आपको 4 डेज के जब जर्नी में लेके जाऊंगी ना सुचिता सुचिता जी, तब मैं आपको इसके बारे में और क्लैरिटी दूंगी। और मेरा एक पीपीटी है, फिर मैं बंद करने के बाद आपको थोड़ी सी और इसके बारे में भी बताती हूँ। आई कम बैक टू यू सुचिता जी। और जो दूसरा स्टेप था अपने लिए, कि मुझे अगर कुछ भी गलत आया मेरे सामने, ओके, यही करिए ना सुचिता जी। चलिए, आपने जो मुझे पूछा ना, मैम आई एम नॉट इन लव ऑफ माई सेल्फ, कोई बात नहीं है। आपको जो भी लग रहा है ना ये मेरे साथ क्यों आया, आप बस मिरर के सामने जाके बोलिए आई लव यू। जो भी आज हुआ है इट्स ओके, आप चिंता मत करो सुचिता जी, अपना नाम लीजिए, सुचिता आई लव यू। जो भी आज मेरे साथ हुआ है कोई बात नहीं है, डोंट वरी, आई लव यू एंड आई लव यू फॉर एवर। आप ये प्रैक्टिस करके देखिएगा, फिर आपके लाइफ में अभी क्या चेंजेस आ रहे हैं आप ग्रुप पे जरूर शेयर कीजिएगा। एटलीस्ट ट्राई आप, और मैं जानती हूँ आप करते भी हो ट्राई, आप ट्राई कीजिएगा सुचिता जी, और वो शिफ्ट, वो चेंज आप महसूस करेंगे। थैंक यू सुचिता जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हम्म, अब ये देखिए, तो आप लोग को मैंने जैसे शेयर किया है, मंडे से मैं ये मिरर वर्क के बारे में आप लोगों को एक छोटा सा जर्नी में और लेके जाऊं। तो इस जर्नी के लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग छोटी छोटी सी कुछ तैयारियां कर लें, ठीक है ना। जैसे आप लोग को क्या करना है, एक पेपर और एक बुक हमेशा आपके पास रेडी रखना,
क्योंकि मैं रोज आपसे कुछ अफर्मेशंस लिखवाऊंगी और कुछ ग्रैटिट्यूड की अपने लोग प्रैक्टिस करेंगे। कुछ भी कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं, कोई एक भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर फिर मैं क्या चाहती हूँ, आप लोग सब एक मिरर, जैसे अपने लोग जब दर्पण के सामने रेडी होते, एक छोटा सा मिरर अगर अरेंज कर सके, कोई, मैं नहीं बोल रही हूँ बड़ा या कुछ भी, एक छोटा सा मिरर आप लोग हैंडी रखिएगा। जब हम अफर्मेशंस बोलेंगे ना, आप लोग को वो मिरर हाथ में जरूरत पड़ेगी। मिरर भी नहीं हो ना, मैं एक आइडिया देती हूँ, अपने जो लेडीज लोग का कॉम्पैक्ट होता है ना, कॉम्पैक्ट का जो अपने लगाते जो पाउडर कॉम्पैक्ट वाला डब्बा, उसके भी जब आप खोलोगे ना, उसमें भी एक छोटा सा मिरर होता है, आप उसको भी रख सकते हो। या कोई भी शेप, कोई भी साइज का मिरर, जो भी आपके लिए अवेलेबल हो उसको आप रखिएगा। फिर आप अपना दिमाग और अपना दिल खुला रखिएगा। और मुझे अच्छे से पता है, अपने ग्रुप में जो भी आ रहे हैं, जो भी कनेक्ट कर रहे हैं, उनका माइंड और हार्ट तो हमेशा ही ओपन होता है। और एक छोटा सा कमिटमेंट चाहती हूँ आप सबसे, रेगुलर प्रैक्टिस। बहुत 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 छोटा सा एक ये चाहती हूँ, रेगुलर प्रैक्टिस। क्लियर? क्लियर? मैं स्क्रीन शेयरिंग ना आज स्टॉप कर रही हूँ। हाँ, मेरे लिए थोड़ा सा आप लोग से बात करना इजी हो जाएगा। थैंक यू। थोड़ा सा आज मेरा लैपटॉप स्लो है, क्योंकि मेरी कनेक्टिविटी में, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, थोड़ा इश्यू चल रहा है। तो आपको चीजें क्लियर हुई आज की? मंडे से एक छोटा सा मिरर आप लोग सब अपने लिए रेडी करके रखिएगा। मिरर के साथ एक कोई भी बुक, और लिखने के लिए एक पेन, क्योंकि हम लोग रोज कुछ अफर्मेशंस और या ग्रैटिट्यूड या दोनों लिखेंगे। और मैं आपको कुछ एक ऐसी वंडरफुल जर्नी में लेके जाऊंगी जो सबको बहुत 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 मजा आएगा। ठीक है? डाउट्स लेने से पहले एक बार ओवर अंडर वाला प्रैक्टिस करें, सुबह वाला जो अपने स्टार्टिंग में किया था। बहुत मजा आएगा, ग्रुप की एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी। 1 मिनट के लिए सब अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं तो करिए ना, सबको बड़ा मजा आएगा। यस सुचिता जी, जी हाँ। चलिए, ओवर अंडर, ओवर अंडर, अराउंड एंड थ्रू, वॉट एवर इट टेक्स, आई विल डू। प्राउडली बोलो, यस यस। थैंक यू रचना, थैंक यू सुचिता। फोन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ममता जी, कोई बात नहीं। ठीक है ना? कोई भी डाउट है तो आप लोग अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हैं। इन आने वाले सेशंस को लेके कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ जी रचना जी, कुछ डाउट है? ममता का शायद डाउट है कि हाँ फोन का कैमरा भी यूज कर सकते हैं क्या मिरर की हाँ जगह। जी, मैंने सोचा था, मैंने ये सीक्रेट रखा था। मैंने कहा था उस दिन जब क्लास में अगर कोई बोलेगा मैम मिरर ही नहीं मिला, तो मैं उसको वो बोलूंगी, फोन का कैमरा को टर्न करके देख लो। देख लिया ममता जी, अच्छा। आप तो हमारे तक पहुंच गए। आपने तो ऑलरेडी बता दिया क्या करना है, मैजिक का ट्रिक। हाँ, मिरेकल्स अभी हो रहे हैं अपनी लाइफ में। यूनिवर्स कितना साथ दे रहा है। हाँ जी ममता जी। तो बस इस जर्नी के लिए एक्साइटेड रहिए, तैयार रहिए, सबको बहुत मजा आएगा। थैंक यू ममता जी, थैंक यू। सबको बहुत मजा आएगा और अपने बहुत चीजें सीखने में है। आप हमारे टीम के साथ, ग्रुप के साथ, कम्युनिटी के साथ जुड़े रहिए। हम ऐसे और नए नए अच्छे अच्छे सेशंस लेके आने में हमेशा तैयार हैं। और कोई डाउट, किसी को कोई क्लैरिफाई करना है कुछ भी? ये जस्ट आज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था आने वाले सेशन के लिए। इसको लेके और कुछ भी डाउट किसी को? बस एक मिरर लेके रखना है। हाँ जी, बुक एंड अ पेन एंड अ मिरर। नोटबुक, अच्छा नोटबुक, ठीक। नोटबुक एंड पेन, मैं ये वाला आपको भेज दूंगी स्क्रीनशॉट में। जो ठीक। भी सामान चाहिए ना, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट आज अपने ग्रुप में शेयर कर दूँ। ठीक है? चलिए, चलिए, सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द वेबिनार। थैंक यू। थैंक यू।